आज हम जनपद बस्ती के जिला महिला अस्पताल में हैं और आप लोगों से मिलवाते हैं सीएमएस साहब डॉक्टर पीके श्रीवास्तव साहब से। सीएमएस साहब, आपका बीएमबी न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपको जो जिम्मेदारी मिले हैं, चूँकि आप लोगों के बीच में, गरीब हो या अमीर, सबके बीच में एक लोकप्रिय डॉक्टर हैं और अपने मृदुल स्वभाव से लोगों के पसंदीदा डॉक्टर हैं और भगवान का आशीर्वाद है कि आपके हाथ में जस भी है। अक्सर अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं सर। साथ ही जिम्मेदारी आपको बहुत बड़ी है। अक्सर कुछ न कुछ महिला अस्पताल से सुनने को मिलता है, कोई आंगनबाड़ी या कुछ इस तरह से ये चीज़ें होती है कि ये हो गया। तो इन चीज़ों को लेते हुए आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे सर? और क्या आने वाले मरीज के साथ जिस तरह से सुनने में आता है उसके प्रति अपने स्टाफ या अधीनस्थ जो भी कर्म स्टाफ है उनको किस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे सर? मरीज हमारे लिए एकदम भगवान की तरह से है। हम लोग उसको उसी तरह से मानते हैं कि जैसे कोई आगंतुक अगर है, वो अगर जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, हम चाहते हैं कि मरीज भी हमारे लिए उसी के बराबर हम लोग उसको मानते हैं। उसके लिए सारा अस्पताल का स्ट्रक्चर सब उसी के लिए बना हुआ है। तो अगर हम उसके लिए नहीं कुछ करेंगे तो फिर तो हम गैर जिम्मेदार आदमी माने जाएंगे। मानव के रूप में भी हमको उससे अच्छा बिहेव करना है और ट्रीटमेंट के लिए भी अच्छा बिहेव करना है। इसके लिए सारे हमारे यहाँ अस्पताल के जितने कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनसे समय समय पर खुद मैं आके दिन में 2 बार 3 बार खुद राउंड लेके देखता हूँ, मरीजों की समस्याओं को सुनता हूँ कि जहाँ तक उनकी कोई समस्या है तो उसको बताएं। ज़्यादातर तो कभी हमको लोग बताते नहीं हैं, फिर इधर उधर से भी हम पता करते रहते हैं। तो जो भी है उसका समस्या का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। सभी लोगों को ये छूट भी है कि कभी भी वो आके हमसे बात कर लें। अगर कुछ उनको समस्या लगती है तो मैं उसका पूरा निराकरण करने की कोशिश करूँगा। सारे स्टाफ को भी हम यही कहते रहते हैं कि भाई इनका ध्यान रखना सबसे पहला जिम्मेदारी है हम लोग की। सबसे बड़ी चीज़ तो आपने कही कि ये जो आप एज ए मानवता दृष्टिकोण से और अपने एक धर्म को निभाते हुए जो आपने बताया, मरीज आपके लिए भगवान आता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं और भी स्टाफ है जो उनको इस चीज़ का मीटिंग के द्वारा या आपके द्वारा प्यार मोहब्बत से उनको इस चीज़ की कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां लगती हैं। ये आपका कहना सही है। दरअसल हमारे स्टाफ की बहुत कमी हो गई है। जहाँ पे हमारे कुल 4 डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो उसमें एक डॉक्टर जैसे रोज नाइट ड्यूटी करता है तो सवेरे उसका दूसरे दिन ऑफ रहता है। एक डॉक्टर कभी ना कभी कहीं मेडिकल लीगल केस में रहता है। 3 डॉक्टर बचते हैं, तो 8 से 2, 2 से 8 और फिर नाइट ड्यूटी। तो वो बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ मिसबिहेव किया जाए या किसी को उल्टा पुल्टा बोला जाए या उसको ठीक से ना अटेंड किया जाए। तो ये कमी होगी। कहा जाता है, उनको बार बार कहा जाता है, समझाते भी हैं, उनको मीटिंग भी लेते हैं कि भाई हम लोग का काम है जो उसको अच्छी तरीके से करना चाहिए। आदमी अपने आप को कष्ट दे के अगर थोड़ा सा भी अगर आपको परेशानी हो कि दूसरे को खुशी मिलती है तो ये करना ज़्यादा उपयुक्त है। उसी का प्रयास करते रहते हैं, करते भी हैं, लोग को बुला के समझाते भी हैं जहाँ तक कोशिश होता है। अब बिहेव में चेंज भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चेंज आ रहा है। इधर विगत 3-4 महीनों में जब से हम यहाँ पर हैं तब से बहुत चेंज है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। और ऊपर वाला चाहेगा तो और चेंज मिलेगा आपको। 2-4 महीनों में और काफ़ी चेंज मिलेगा आपको देखने में। जैसे सर अभी आपके स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत सख्त हिदायत है जी कि किसी प्रकार की मरीज की कोई शिकायत होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है आपके द्वारा तो ये चीज़ें जो है और स्टाफ को तो निर्देशित कर ही दिया गया है। बिल्कुल हमेशा हर मीटिंग में, हर 15-20 दिन में खुद भी जाके हम करते रहते हैं, मरीजों से खुद भी संपर्क करके करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, कोशिश तो हमारी पूरी जा रही है और सफलता भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मरीज भी हमारे पास सीधे आकर बताते हैं, तो उसका कोशिश करते हैं कि सब दूर हो जाए। चलिए, बहुत अच्छा रहा। क्या शुभ नाम पड़ता सर? डॉक्टर पीके श्रीवास्तव। अभी आप लोगों ने देखा डॉक्टर पीके श्रीवास्तव साहब ने जिस तरह से कहा, और जो चीज़ें हैं कोई भी मरीज आने वाला, उनके तीमारदार, किसी को कोई समस्या हो तो वो डॉक्टर साहब से डायरेक्ट सीएमएस सर से मिल सकते हैं। और उन्होंने कहा 2-3 महीने के अंदर मैंने पूरी तरह से प्रयासरत हूँ कि जो शिकायतें आती थी वो ना आए और नहीं भी आ रही हैं, और आने वाले वक्त में आपको और अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, संपादक बीएमबी न्यूज़ चैनल।